जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकेंद्र यादव सर पर। और जैसा कि मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज करा रहा था जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम चौथे चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर लेके आए, जिसमें हमारा एक चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो हम इसमें आपके सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स कराते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज पैडर? पैडर कौन था? describe his appearance. describe his appearance. पैडर कौन था, उसका वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे हम आंसर हमारा बेकर इज अ मैन ऑफ ब्रेड मेकर। ब्रेड बेचने वाले को बेकर कहा जाता है। ब्रेड बेचने वाले को या बनाने वाले को बेकर कहा जाता है। Who is known as पैडर? उसे क्या कहा जाता है? बेकर कहा जाता है। इन गोवा कहाँ पे कहा जाता है? गोवा में उन्हें पैडर कहा जाता है, बेकर कहा जाता है। They had a long coat, larger knee। वो एक क्या, उनके पास एक लॉन्ग कोट था। कहाँ थे? जैसा कि घुटनों से नीचे तक के लिए एक उनके पास क्या था? लॉन्ग कोट था। गोल्डन नी, गोल्डन नी। lower than feet, lower than feet is called कवई। उसे क्या कहा जाता था? कवई कहा जाता था। is called कवई, उसे कवई कहते थे। इस क्वेश्चन को वो एक तरीका से और पूछ सकता है। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे, जो हमने ऊपर नहीं लिख पाया है उसे, और इसी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को वो एक और तरीके से पूछ सकता है। उसका भी आंसर यही है हमारा। इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, हु इज बेकर? बेकर कौन था? हु इज बेकर इन गोवा? गोवा में बेकर कौन है? हाउ वाज हिज ड्रेस? उसकी पोशाक कैसी थी? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका आंसर सेम ही होगा, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, describe entry of pedal with lots of edge. Describe the entry of pedal. पैडल की एंट्री कैसी थी? जैसे वो गांव में कुछ बेचने के लिए आता था तो उसकी एंट्री कैसी थी? इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर इसका आंसर नंबर 2, द बेकर had a long bamboo stick with small bells. बेकर के पास एक लंबी बाम्बू की स्टिक थी, उसमें छोटी छोटी क्या लगी हुई थी? घंटियां लगी हुई थी, बेल लगी हुई थी। एंड बिग बास्केट, एक बड़ी बास्केट के साथ ग्रेट नॉइस, एक ऊंची आवाज के साथ is called जिंगल। वो आवाज कैसी थी? जिंगल जिंगल की आवाज थी, ऊंची आवाज के साथ वो मतलब जब हिट करता था जमीन को तो जो घंटियां थी वो कैसी आवाज करती थी? जिंगल जिंगल की आवाज आती थी। 10 दे एंटर, इस प्रकार से वो प्रवेश करती थी। 10 दे एंटर, इसी तरह से वो प्रवेश करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नोट कीजिए और इम्पोर्टेंट विद्यार्थी लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, why was the Baker furnace furnace essential in a tradition? इसका आंसर लिखेंगे वो। आंसर इसका आंसर नंबर थर्ड, बेकर फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी।
was essential. क्वेश्चन में से लिखेंगे ना, द बेकर फर्नेंस essential in the tradition. ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन गांव विलेज. become breads of goods are the most eatable food in Goa. पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर की भट्टी जरूरी थी क्योंकि ब्रेड या फिर डबल रोटी वहां की क्या थी, ईटेबल फूड था, मोस्ट ईटेबल फूड था, सबसे ज्यादा खाने वाला फूड था. अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इसमें हमारे 4 ही शॉर्ट है और उसके बाद एक लॉन्ग. इसके साथ 3 पार्ट है, हमारे 3 पार्ट है. इसका फर्स्ट पार्ट हमने आज करा दिया, सेकंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे और ऐसे ही थर्ड पार्ट करा देंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है लेकिन फर्स्ट वाला. हमारे डीपी से हमारी क्लास में बैठे हुए हैं और वो मस्ती कर रहे हैं. हमारे डीपी सर ने आज मैथ्स की क्लास ली हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की. इसमें आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में 20 क्वेश्चन है और सेकंड चैप्टर में 24. वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए. आप उन्हें देख सकते हैं मैथ में फर्स्ट और सेकंड के चैप्टर में, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको और उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 4. How did the baker his entry and how did they look? And how did they look? बेकर अपना हिसाब कैसे रखते थे और वे कैसे दिखते थे. आंसर नंबर 4. The baker made his entry on some on some balls with pencil. On with pencil monthly and
they when they had a perfect हेल्थ। बेकर अपना हिसाब पेंसिल से कुछ दीवारों पर कुछ मानसिक रूप से रखते थे और वो परफेक्टली हेल्थी रहते थे। क्या थे? हेल्थी रहते थे, स्वास्थ्य अच्छा रखते थे। जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद एक हमारा लॉन्ग है। लॉन्ग हमारा बेकर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन लिख के दे दे, आपको यही लॉन्ग सीधा सीधा छाप के आना है और पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। चलिए अब कराते हैं लास्ट लॉन्ग, उसके बाद अपनी क्लास को एंड करते हैं और पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लॉन्ग आंसर लॉन्ग आंसर देखिए आंसर दिस स्टोरी belongs to गोवा। ये स्टोरी है वो कहाँ से बिलोंग करती है? गोवा से बिलोंग करती है। इट इज फेमस फॉर ब्रेड। इट इज फेमस फॉर ब्रेड। यह किसके लिए फेमस है? ब्रेड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ब्रेड के लिए फेमस है। He is famous for bread and loaves, यानी कि ब्रेड और डबल रोटी के लिए, डबल रोटी जिसे बोलते हैं उसके लिए फेमस है। इसके आगे बिकॉज it was the most eatable food of the people, most eatable food of the people at that time। उस समय का ये सबसे ज्यादा खाने वाला खाना था। So they were rich and healthy। They were rich and healthy। They were rich and healthy। वे स्वस्थ रहते थे, पैसे वाले थे और हेल्दी यानी कि स्वस्थ रूप से रहते थे। They were rich and healthy। The man who sold bread और loaves, यानी कि जो आदमी who sold bread and loaves, जो आदमी डबल रोटी और ब्रेड बेचता था, is called बेकर। से कहा पाया जाता था? बेकर पाया जाता था, ब्रेड बेचने वाला, सॉरी बेकर। बट गोवा में क्या कहा जाता था? पैडर कहा जाता था। इसे ब्रेड बेचने वाले को गोवा में क्या कहा जाता था? पैडर कहा जाता था।
हु हैड अ स्ट्रेंज ड्रेस, उनके पास एक ड्रेस थी जिसे क्या कहा जाता था, नेम्ड कवई। उस ड्रेस का क्या नाम था, कवई। नोट कीजिए, इससे आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, उसके बाद हमारा लॉन्ग खत्म होगा। चलिए आगे अब लॉन्ग कराते हैं, थोड़ा सा और रह गया, इतना ही हमारा, उसके बाद लॉन्ग खत्म। अगर आपको ये लॉन्ग भी याद करने में दिक्कत आती है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने में दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन आप शॉर्ट तो जरूरी याद कर ले। अगर लॉन्ग नहीं आ रहा है तो चारों शॉर्ट्स को एक साथ मिला करके लिख दें, आपका लॉन्ग बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आना पड़ेगा, खाली तो नहीं छोड़ सकते उसे। और लेकिन खाली ना छोड़ने के लिए एक ही उपाय है कि आप सारे शॉर्ट्स को याद कर लें और शॉर्ट्स के हिसाब से ही पूरे चारों शॉर्ट्स को नोट करते हैं, और आपको 4 नहीं तो पक्के 3 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। देखिए आगे करते हैं। इट वॉज लार्जर देन, वो घुटनों से, जो कवई ड्रेस के बारे में बता रहा है, वो घुटनों से नीचे थी, नीचे तक की होती थी, लोअर देन और पैरों से थोड़ी नीचे। दे हैड बिग बास्केट, उनके पास एक बड़ी टोकरी थी, जैसे कि मैंने शॉर्ट में समझाया था अभी। एंड अ लॉन्ग बाम्बू स्टिक, क्या, एंड अ लॉन्ग बाम्बू स्टिक, एक बड़ी बांस की स्टफ बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, स्टफ। उस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा क्वेश्चन कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, स्टफ, या स्टिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टफ या स्टिक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लॉन्ग बाम्बू स्टिक विद स्मॉल बेल, स्मॉल बेल, छोटी छोटी घंटियों के साथ में, विद स्मॉल बेल्स। they created जो उस बाम्बू स्टिक और बेल्स के द्वारा ये क्या था, साउंड क्रिएट करते थे, जो कि बहुत ही लाउड होता था। क्या होता था, लाउड होता था। इस कॉल्ड जिंगल सिंगल, इस कॉल्ड जिंगल। hearing it the children, जब वो बच्चों को सुनाई पड़ती थी, यानी छोटे छोटे बच्चों को सुनाई पड़ती थी, जो आवाज थी वो छोटे छोटे बच्चों को सुनाई पड़ती थी। कम्स आउट, कम्स आउट ऑफ हाउसेस, वो घर से बाहर आ जाते थे। टू टेक अ, टू टेक अ ब्रेड, किसके लिए, ब्रेड लेने के लिए, इसके लिए बाहर आ जाते थे, ब्रेड लेने के लिए बाहर आ जाते थे। एंड लूप्स, ब्रेड एंड लूप्स, यानी ब्रेड और डबल रोटी को बाहर लेने के लिए आ जाते थे।
4 एल्डर स्वीट्स ब्रेड मैनेज। कुछ लोग इसे एल्डर्स यानी बड़े लोगों की शादी में ब्रेड को गिफ्ट के तौर पे भी यूज करते थे, जैसे गिफ्ट पैक कराई और ब्रेड का गिफ्ट उन्हें सौंप दिया। फॉरेन एंगेजमेंट में भी बस इतना ही बहुत है। नोट लीजिए जल्दी से। देखिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे सारे टीचर्स बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा आज की क्लास में डीपी सर ने 1.5 घंटे की लगातार क्लासेस ली है और आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी कराने वाले हैं। और हमारे संग मंगल सर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी उनकी होने वाली है केमिस्ट्री की। तो सर आप कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं आज? चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज कब स्टार्ट करेंगे? 15 नवंबर के बाद हमारे सर जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज क्वेश्चंस की केमिस्ट्री की और स्टार्ट कर देंगे। और हमारे लोकेन सर भी स्टार्ट ही कर देंगे जल्दी से जल्दी। और एग्जाम में मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 95% आप अच्छे मार्क्स ही प्राप्त करेंगे। और आप सभी के लिए हम वीडियो से जय हिंद, जय भारत।